सभी को नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज चैनल। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने बट्टू मंडी में सजिंदर बेनीवाल के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनेक मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया। सुनिए प्रोफेसर संपत सिंह की यह प्रेस वार्ता। देखिए, अभी बजट सेशन आ रहा है। सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूं कि पहली बार जो सेशन का टाइमिंग रखी है और सभी सदस्यों को बोलने का टाइम जो रखा है उसके लिए उनको बधाई देता हूं। बजट पर भी अच्छा टाइम दे रहे हैं डिस्कशन के लिए 3 दिन का, और इसी तरीके से 3 दिन का डिमांड्स पर भी पूरा टाइम दे रहे हैं। अच्छी बात है, ताकि ज़्यादातर तो जो विपक्ष के सदस्य होते हैं उन्हीं को अपनी बातें कहनी होती है। राज पक्ष के तो मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मिलकर स्वयं काम करा लेते हैं। जहाँ तक नीति की बात है, मैं क्योंकि आज बट्टू में आया हुआ हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं, यहीं तक अपने को सीमित रखूँगा कि सबसे ज़्यादा आज के दिन बट्टू और आसपास के दर्जनों गाँव के अंदर जो हज़ारों एकड़ ज़मीन सेमग्रस्त हो चुकी है, इसी तरह हरियाणा प्रदेश के बाकी हिस्सों में बहुत ज़मीन सेमग्रस्त हो रही है। डबल नुकसान हो रहा है, खेती हो नहीं रही और पानी जो है ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर भी असर आ रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा सरकार को एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए। और आज सरकार के पास टेक्निकल इंजीनियर्स की और साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है। उन सभी की एक तरफ सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स और तो दूसरी तरफ जो भूमि से संबंधित हैं, जो जियो साइंटिस्ट होते हैं, उन सब की मीटिंग करके इसका हल निकालना चाहिए, परमानेंट निकालना चाहिए। टेम्परेरी हल तो निकलते हैं, पंपों वगैरह से पानी को निकाल देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बजट आ रहा है तो बजट के अंदर ये प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च आ चुकी है पहले ही, आज नहीं, 2005-6 में रिसर्च, 5 में भी आ गई थी रिसर्च कि हमारे जो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स लगे हुए हैं पानी की सप्लाई में, वो स्टडी के बाद एक रिपोर्ट आई कि वो भी एक वन ऑफ द रीजन्स है कैंसर के कारणों में से। और कारण तो और सैकड़ों कारण है, लेकिन सीमेंट के जो पाइप है वो 12-13 साल के बाद घिस जाते हैं। उनका जो रेशा है, जो पानी मिलता है, तो उसमें स्टडी आई थी कैंसरस है। इसीलिए आजकल हम देखते हैं, हमारा शहर में भी आना जाना होता है, गांव में बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। शहर के अंदर कोई एक आधी कैजुअलिटी सुनते हैं कभी बाई चांस कैंसर की। एक गांव के अंदर जो है ना, गाँव के गाँव सब भरे पड़े हैं, इतनी कैंसर गाँव के अंदर फैल चुकी है। एक रीज़न ये है, इसको तो सरकार को तुरंत जो है इस समस्या को दूर करना चाहिए। आज जैसे DI पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, डक्टाइल आयरन पाइप, इसी तरह जो पुराने पाइप थे वो DI पाइप शहर में लगते थे, गांव में नहीं लगते थे। इसी वजह से गांव के अंदर ये कैंसर ज़्यादा फैली है। तो सरकार को चाहिए कि अनाउंसमेंट करे इस बजट में और प्रोविज़न करे कि गाँव के अंदर जितने भी AC पाइप्स लगे हुए हैं उन सब पुराने पाइप्स को बदला जाएगा और DI पाइप जो है वहाँ लगाए जाएंगे। ये मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री से, वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहना है ताकि बहुत बड़ी बीमारी पर काबू पाया जा सके। और जितने कैंसर के मरीज़ हैं इनका इलाज जो है ना, आमदनी का जिक्र ना करें इसमें, इसका जितना इलाज पर पैसा लगता है सरकार को पैसा वो देना चाहिए। क्योंकि आज के दिन क्या हो रहा है कि घर बर्बाद हो जाते हैं। कैंसर ये पूछ के तो आती नहीं कि अमीर का घर है या मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। तो मध्यम वर्ग के भी आज जो है कोई इतनी आमदनी नहीं होती है मध्यम वर्ग के पास भी, क्योंकि परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं, शिक्षा खर्चे बढ़ रहे हैं, चिकित्सा खर्चे बढ़ रहे हैं और बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं। आमदनी खेती में हो नहीं रही है। इसलिए गांव के अंदर जितने मरीज हैं कैंसर के, सर्वे उनके पास है, सारा आया हुआ है, इलाज उनके चल रहे हैं। स्टेज ना बढ़ाएं। अब कह रहे हैं कि तीसरी स्टेज पर हम इतना पैसा दे देंगे। स्टेज का पैमाने की जरूरत नहीं है, ना कोई आमदनी का पैमाने की जरूरत है और ना ही कोई किसी रंग भेद का या लिंग भेद का है। सबके लिए एक सार जो है सरकार को पूरी मदद इसमें करनी चाहिए ताकि किसान
और आम गरीब आदमी है वो लुटने से जो है बच सके। और अगली बात, आजकल सामयिक बात ये हो रही है कि बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं। इम्तहान बच्चों के एक किस्म के लूटे जा रहे हैं, पेपर लूटे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, एक आदमी बच्चे की जगह दूसरे बच्चे बैठ रहे हैं। सारा माहौल इतना ख़राब कर दिया, कोई प्रबंध नहीं है सरकार का, रोज़ पकड़े जा रहे हैं। इन पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी है वो आज बहुत खर्च करके शिक्षा ले रही है। गवर्नमेंट स्कूलों में तो प्रबंध है नहीं, प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट अकेडमी से, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो बहुत धन खर्च उस पर हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। और उनको जब मायूसी लगती है, पेपर कैंसिल होता है, या साथ लगते बच्चों को फिर आपस में डिस्टर्बेंस होती है, या ऐसे बच्चे आ जाते हैं आगे जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता, तो इस तरह इसके ऊपर सरकार को तुरंत कंट्रोल करना चाहिए। चाहे वो परीक्षा के दौरान अब जो हो रहे हैं मैट्रिक के और +2 के, और चाहे वो कोई और भी सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें भी सारे पेपर लीक होते हैं, सारे कैंसिल होते हैं। अनाउंस तो कर देते हैं हम इतनी भर्ती करेंगे, भर्ती करने में टाइम इतना ज़्यादा लगता है क्योंकि लीक हो रहे हैं। इस वजह से आपका प्रबंध ठीक नहीं है, कहीं न कहीं बीमारी है, इस बीमारी को दूर करना चाहिए।